मैम हाँ जी। मैम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है कैसी क्या पढ़ाई होती है, बाकी सिलेबस उसके पास सेंड कर रखा है, सिलेबस तो उसका ठीक है यूनिवर्सिटी। पापा ने लेके गए थे दादरी। तो सिलेबस तो बच्चे उनका ठीक है यूनिवर्सिटी का। मैंने सिलेबस देखा है फिजिक्स का, एमएससी फिजिक्स से कर रहा है वो लड़का। तो सिलेबस ठीक है, बाकी मैं पूछ दूंगी। ठीक है। ओके मैम। प्राइवेट ही है वो भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, नाम तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बोल रहा था, प्राइवेट ही यूनिवर्सिटी है। एक बारी फिर भी देख लेंगे, है ना। करें स्टार्ट भाई अपना। यस मैम। लास्ट जितना हो चुका था, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना उसमें। नहीं है ना, चले आगे। यस मैम। ठीक है। अब देखो, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा वेक्टर एटम मॉडल। बच्चों, वेक्टर एटम मॉडल के अंदर क्या होता है, हमारा एल और एस कपलिंग। ठीक है, कपलिंग होती है, यानी कि जो हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है उसकी, और जो हमारी स्पिन एंगुलर मोमेंटम होती है उसकी। ठीक है, दोनों की आपस में कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। उस कॉम्बिनेशन के बाद एक रिजल्टेंट आता है। ठीक है, उस रिजल्टेंट को बोला जाता है टोटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो इसका जो पूरा का पूरा लिखने का वे है वो ये है कि J इज इक्वल टू एल प्लस एस। इसके अंदर क्या होता है, वेक्टर मॉडल ऑफ एटम के अंदर, ये वैसे तो हमारा सेमी क्लासिकल मॉडल होता है। ठीक है, वेक्टर एटम मॉडल जो है वो सेमी क्लासिकल मॉडल होता है, जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है या उसकी जो प्रिसिशन वगैरह है, वो सारी चीजें जो हम लेके चल रहे हैं वो तो क्लासिकली लेके चल रहे हैं। लेकिन जो ऑर्बिटल और जो स्पिनिंग मोशन आप कंसिडर कर रहे हो, उनकी जो वैल्यू हम लेके चलेंगे वो हम क्वांटम मैकेनिकली जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दिए गए हैं उनका यूज करके निकालते हैं। ठीक है, इसीलिए वेक्टर एटम मॉडल को या वेक्टर मॉडल ऑफ एटम को आपका सेमी क्लासिकल मॉडल बोला जाता है, जिसके अंदर आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम का एडिशन किया जाता है। ठीक है, और ये दोनों जो ऐड होंगे वो वेक्टरली होंगे। ठीक है, इसका मतलब अगर आपकी कहीं पे स्पिन जो है वो पॉजिटिव है तो वो इसमें ऐड हो जाएगी, और अगर उसकी स्पिन की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव साइन के साथ ये ऐड होगी इसके अंदर। ठीक है, तो वेक्टरली ऐड होंगी ये दोनों चीजें, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी आपका और स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी, ये वेक्टरली ऐड होंगे, और उसके बाद क्या देके जाएगा, आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम देके जाता है। ठीक है, इसके अंदर सपोज आपने एक एग्जांपल ले लिया कि आपके पास L इज इक्वल टू 1 है और S इज इक्वल टू हाफ है। ठीक है, अगर L इज इक्वल टू 1 और S इज इक्वल टू हाफ है तो बच्चे आपके पास दो केस होंगे इसके अंदर। स्पिन आपकी पॉजिटिव भी रह सकती है और स्पिन आपकी नेगेटिव भी हो सकती है। अभी मैंने नहीं बताया यहाँ पे कि कैसे स्पिन है। ठीक है, तो अगर इसके अंदर मैंने ये क्या, क्योंकि जो J की वैल्यू है आपकी वो कहाँ से कहाँ तक, जैसे मैंने आप अभी बता देती हूँ कि J की वैल्यू जो है वो L प्लस एस से लेके L माइनस एस तक जाएगी। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि इसकी वैल्यू इनके बीच में लाई करेगी, प्लस हाफ और माइनस हाफ की, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करके। ठीक है, तो सपोज आपका ये वेक्टर कैसा है, आपका एल वेक्टर, ये कैसा है आपका एस। अब ये ऊपर की साइड क्यों है, क्योंकि इसमें मैं एस को क्या कर रही हूँ, प्लस हाफ कंसीडर करके चल रही हूँ। ठीक है, और एल की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 प्लस में हाफ कितना हो गया बच्चे, आपका 3/2 हो गया है। ठीक है, तो ये 3/2 क्या होगा आपका इसके अंदर रिजल्टेंट। आपने वेक्टर लॉ एडिशन लॉ देखा है ना, वेक्टर एडिशन लॉ के अंदर क्या होता है कि एक वेक्टर जो ऐसे है, दूसरा ऐसे है, और तीसरा इनका क्या होगा उसी डायरेक्शन में जो है, अब मतलब ये वाला आपका क्या दिखाएगा वहां पे, रिजल्टेंट। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करते हैं, दूसरा वाला जब इसके अंदर स्पिन हम कैसे लेके चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज लेके चलते हैं, यानी कि अपोजिट के अंदर। ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ करेंगे। तो एल तो अपना अभी भी 1 ही है, जितना ये था उतना ही ये है, लेकिन एस की वैल्यू क्या हो गई, डाउन हो गई। क्यों, क्योंकि वो नेगेटिव है। ठीक है, तो एस आपका ऐसे हो जाएगा, और इनका जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा आपका जे वेक्टर।
ठीक है। तो अगर आपको कहीं पे भी इनकी वैल्यू दी जाए और आपको ये कहना है कि L+S का आपको ग्राफ बना के दिखाना है टोटल एंगुलर मोमेंटम के लिए, तो आप ऐसा बना के आओगे। और अगर आपको नेगेटिव L-S के लिए आपको J के ग्राफ बना के दिखाना है टोटल एंगुलर मोमेंटम का, तो आप इस तरीके का बना के आओगे वहां पे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आता है कि देखो, जो हमारा हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है, L और S मिलके हमारा क्या बनाएगा, टोटल J बनाता है, ठीक है। तो ये जो L की प्रिसिशंस होगी और S की प्रिसिशन होगी, ये दोनों मिलके जब इनका एडअप करेंगे वो हमारा क्या होगा, J बनेगा। देखो, यानी कि इसके अंदर ध्यान रखना, जो चीज जिसको मिलके बनाती है, ये दोनों चीजें उसके अलोंग क्या करेंगे, प्रिसिस करेंगे, घूमेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर हम कोई एटम लेके चल रहे हैं, तो ये अगर मेरा टोटल J वेक्टर है, ठीक है, ये कौन सा है बेटा, मेरा J है। तो ये जो मेरा स्पिन इसके अंदर करी है, ये भी इस J के अलोंग प्रिसिस करेगा। और ये जो मैंने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम लिया है, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी मेरा प्रिसिस करता है, ठीक है, किसके अलोंग, इस टोटल J के अलोंग। तो या तो आप इसको इसकी प्रिसिशन ऐसे बता सकते हो, या फिर आप इसको इस तरीके भी ड्रॉ कर सकते हैं कि एक ये हो गया, यहाँ से आपका ये है, और एक ये आपका ये हो गया, ठीक है। तो ये तो आपका टोटल कितना हो गया, आपका J, और ये कितना हो गया आपका L, और ये क्या है आपका S, ठीक है। तो ये आपकी स्पिन हो गई, ये आपका क्या हो गया, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और ये टोटल मेरा टोटल एंगुलर मोमेंटम देके चला गया, ठीक है। और ये इस तरीके से आप इसके अंदर बना रहे हो। तो ये यही बताता है कि L, और ये जो L है आपका ये, और ये आपका स्पिन, ठीक है, ये आपस में कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होने के बाद आपका क्या बना दिया इसने, टोटल एंगुलर मोमेंटम बना दिया, ठीक है। तो इसकी प्रिसिशन आप इस तरीके से भी, और जो हमारी ये वाली प्रिसिशन जो मैंने अभी बता रखी है उस तरीके से भी, क्योंकि दोनों ही मतलब एक है, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से इसको बता सकते हो। उसके बाद ये है बच्चे, इसके अंदर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। जो फर्स्ट यूनिट है इसके अंदर आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है। एक तो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन क्या होती है, डबलेट टर्म सेपरेशन के लिए, या फिर जो आपका पेनिट्रेटिंग और नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट टॉपिक आएगा, तो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन फॉर द पेनिट्रेशन नॉन पेनिट्रेशन, दो क्वेश्चन तो आपके ये हो गए, ठीक है। पेनिट्रेशन नॉन पेनिट्रेशन ऑर्बिट आपका 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन आ जाता है किसी भी क्वेश्चन के साथ अटैच करके, ठीक है। उसके बाद आपका जो वेक्टर एटम मॉडल है वो पूरा एक क्वेश्चन आता है 9 मार्क्स का, और साथ में एक पूरा 9 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि क्वांटम नंबर जो एसोसिएट होते हैं आपके वेक्टर एटम मॉडल के साथ वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर है LS कपलिंग और JJ कपलिंग, ठीक है, ये हम निकालेंगे ना, तो ये किस तरीके से हमारी कपलिंग क्या होती है और ये स्कीम क्या क्या होती है, ठीक है। स्कीम और कपलिंग स्कीमेटिक फॉर्म के अंदर ये पूरा का पूरा जो उसके अंदर टर्म एनर्जी वैल्यू निकालेगा, उसके बिहाफ पे एक एग्जांपल देगा वो कि आपके पास SP कॉन्फ़िगरेशन है या PD कॉन्फ़िगरेशन है, तब आपको सारी की सारी टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो बच्चे ये क्वेश्चन जो है इसके वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेंथी है, तो आप इनको जितना अच्छे से समझ के प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छा रहेगा। और पूरा डिट्टो क्वेश्चन पूछा जाता है आपको एग्जाम के अंदर, ज्यादा यूं नहीं रहेगा। आप जैसे देखोगे तो वहां पे आपको एज इट इज क्वेश्चन मिलेंगे, या तो वेक्टर एटम मॉडल का, या फिर क्वांटम नंबर इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, वो क्या होते हैं, पेनिट्रेटिंग नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट क्या होता है, स्पिन ऑन ऑर्बिट इंटरेक्शन, खाली नहीं, वो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन फॉर द पेनिट्रेशन, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन फॉर द नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट, इस तरीके से पूछेगा, ठीक है। और आपके रुसेल सॉन्डर कपलिंग यानी कि LS कपलिंग और JJ कपलिंग स्कीम, ठीक है। तो ये 6-7 क्वेश्चन इसके बनेंगे फर्स्ट यूनिट के अंदर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, और एज इट इज क्वेश्चंस बनते हैं, और एग्जाम जो क्वेश्चंस इसके अंदर न्यूमेरिकल फॉर्म में होंगे वो मैं आपको करवाई रही हूँ, ठीक है। तो आपको कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी फर्स्ट यूनिट के अंदर। बस जिस तरीके से जितना सुफिशिएंट मैं आपके नोट्स बनवा रही हूँ ना, उसी अकॉर्डिंग आपको नोट्स बनाने हैं बस, ठीक है। और आपको इसके अंदर ज्यादा बुक में से मत करना, मैं पहले ही आपको वो कर रही हूँ, अगर किसी ने बुक भी ली हुई है तो बुक में से मत करना, बहुत टिपिकल लैंग्वेज है।
आप बुक की लैंग्वेज और मेरी वाली जो लैंग्वेज देखोगे दोनों के अंदर बहुत अंतर मिलेगा आपको, ठीक है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी आप नोट्स से ही प्रेफर करो, बुक को प्रेफर ना करो, बहुत टिपिकल लैंग्वेज है वहां पे। तो देखो इसके अंदर जो वेक्टर एटम मॉडल है बच्चे, वेक्टर एटम मॉडल पूरा सिंगल क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। वो ये पूछ के क्वेश्चन देता है कि साइलेंट फीचर्स आपके वेक्टर एटम मॉडल के क्या हैं, आपने क्यों वेक्टर एटम मॉडल को चूज किया। तो हमने वेक्टर एटम मॉडल तो बता दिया कि इसमें हमारा एल और एस वेक्टरली ऐड होता है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, वेक्टर एटम मॉडल बोला है। लेकिन इसके सिग्निफिकेंट फीचर्स क्या है, सिग्निफिकेंट फीचर्स ये हैं कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये देखा था बच्चे कि वहां पे सोमरफेल्ड एक्सटेंशन और सोमरफेल्ड करेक्शन जब हमने रिलेटिविस्टिक करेक्शन करी उसके बाद भी वो फाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कली मेटल्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। तो दो साइंटिस्ट आए थे, उलेनबेक एंड गुडस्मिथ, उन दोनों ने ये कहा कि आप क्या करो, जो आपकी इलेक्ट्रॉन स्पिन है उसको कंसिडर करो। तो यानी कि यहाँ पे हम क्या लेके आए थे, स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसिडर किया गया था इसके अंदर, तभी तो हमने एस को उसके अंदर ऐड किया है, हमने एस का फैक्टर लिया है, ठीक है। तो ये किसने दिया था, आपका वेक्टर एटम मॉडल का ही साइलेंट फीचर है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर ये है तो आपको पता है जैसे आप है ना क्वांटम मैकेनिकली एल के लिए लिखते हो, एल वेक्टर को लिखते हो कैसे, अंडर द रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस में वन एच कट, ऐसे एल को लिखते हैं ना, इसी तरीके से कहता है कि हमारी स्पिन भी ऐसे ही लिखी जाती है, एस इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ एस इंटू एस प्लस में वन एच कट लिखा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम म्यू बी की फॉर्म में बताएंगे, मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट मैंने डिराइव किया हुआ है, करवाया हुआ है। तो म्यू एस की वैल्यू आपकी कितनी आती है, √3 म्यू बी आती है, जिसका हमने न्यूमेरिकल सेट में भी जब किया था वहां पे भी ये चीज आपकी आई थी, ठीक है। तो आपको ये डिराइव करना है वहां पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसके अंदर बच्चे स्पेस क्वांटाइजेशन। इन्होंने ये कहा कि आपने जो ये बताया इसके अंदर कि ये इस तरीके से है, तो वो पूरा का पूरा किस एंगल में करके वो हमारा जाता है, ठीक है, कि कितने उसके किस फॉर्म के अंदर ये स्पेस के अंदर आता है, ठीक है, वो हमें इसके अंदर बताना है। जैसे एक एल की वैल्यू 1 है, तो 1 के अंदर अपने कितनी स्टेट्स बन सकती हैं और वो किस तरीके से लाई करता है, कितने कितने एंगल्स पे करता है, वो किसने बताया, हमारा स्पेस क्वांटाइजेशन। ये भी किसने बताया था, हमारे वेक्टर एटम मॉडल के बाद ही उसमें ही आया था, ठीक है, जो कि आपके ऑर्बिटल के बेस पे दिया गया है, ठीक है, एल के बेस पे दिया गया है। तो अब हमने क्या कंसिडर किया है इसमें बेटा, ये कंसिडर किया है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा इस ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है, और ये हमने मैग्नेटिक फील्ड लिया हुआ है और ये हमारी जेड डायरेक्शन में है, ठीक है। और ये हमारा जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, ये हमारा जो मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और इसके अपोजिट में ही क्या होता है, मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंट होता है ना। तो ये हम सिर्फ किसके बारे में, अभी एल के बारे में बता रहे हैं। तो ये कहता है कि ये एंगल चेंज होता जा रहा है, तो चेंज होता 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 यहाँ पे भी तो आएगा। तो ये कहता है कि ये क्योंकि जेड डायरेक्शन में है तो मैंने इसका फैक्टर क्या ले लिया, एल जेड ले लिया, ठीक है। अब मेरे पास एल है, एल जेड है, अब ये कहते हैं ये थीटा आप कैसे बता सकते हो, तो हमें पता है थीटा के सामने वाली चीज तो परपेंडिकुलर हो गई, ये बेस हो गया, और ये जो एल है ये इसके लिए क्या बन गया, परपेंडिकुलर वो हाइपोटेन्यूज बन गया है, ठीक है, क्योंकि ये देखो बेस छोटा है, हाइपोटेन्यूज ये वाली साइड बड़ी है, इसीलिए कैसी हो जाएगी आपकी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, ठीक है। तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज सबको पता है cos थीटा होता है, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी एल जेड अपॉन में एल, ठीक है। तो जैसे हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है, या फिर आप कह सकते हो कि क्वांटम मैकेनिकली जो आपका एल वेक्टर है वो किसके इक्वल होता है, अंडर द रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस वन एच कट। इसी तरीके से जो एल जेड होता है, एलजेड की वैल्यू होती है बेटा एम एल एच कट, ठीक है। तो यही वैल्यूज जो हमने बताई हैं इनको पुट कर दिया, एच कट से एच कट आपका कैंसिल हो गया, तो आपका जो रिजल्ट है cos थीटा का वो कितना हो गया, एम एल अपॉन में अंडर द रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस वन। अब हमें क्या करना है, बस वैल्यू पुट करनी है, कोई भी एक आपको ऑर्बिट दिया होगा, ठीक है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको क्या बताना पड़ेगा, उनके एंगल्स बताने पड़ेंगे कि किस तरीके से वो लाई करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इतना समझ में आया सबको। यस मैम। यस मैम। ठीक है।
तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, L इज इक्वल टू 2 के लिए करना है। तो अब मैंने क्या काम किया, ml की वैल्यू को, अब देखो यहाँ पे जो पीछे आपने दिया हुआ है ये आपका ml है, तो ये कितनी वैल्यूज लेगा, ठीक है। तो ये मैं बता देती हूँ, ये 12 प्लस में 1 वैल्यूज लेगा, ठीक है। यानी कि जितनी वैल्यू, अगर L आपका 1 है, ठीक है, तो 12 प्लस 1 के अंदर L की वैल्यू को 1 पुट करो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना। यस मैम। है ना। तो 1 की वैल्यू ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, रुको, मैं ये कह रही हूँ कि हमारा जो m है इसकी वैल्यू बेटा आपकी कितनी लाई करेंगे, ml, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी लाई करेंगे आपकी, कहाँ से कहाँ तक की, मतलब कितनी वैल्यूज ये ले सकता है, वो आपका दिया जाएगा 12 प्लस में 1 से। तो अगर मैं ये कह रही हूँ कि ऑर्बिट मेरा किसके इक्वल है, L इज इक्वल टू 0, मतलब 1 के लिए है, ठीक है। L इज इक्वल टू 1 के लिए है, तो 1 यहाँ पे अगर मैंने पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, तो यहाँ पे आपकी जो ml की वैल्यू है बेटा वो कितनी हो जाएगी, ml की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3, ठीक है। ml की वैल्यू 3 होने का मतलब क्या है, और यहाँ जो ml की वैल्यू लाई करेगी ना, वो आपकी कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी वो भी आपको पता होना चाहिए। प्लस L से लेके माइनस L तक के बीच की जितनी वैल्यूज होंगी ना सारी इसके अंदर आएंगी, ठीक है। और वो टोटल कितनी वैल्यूज रखेगा, 3 रखेगा, किसके लिए, L इज इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी होगी, +1 से लेके -1 तक की वैल्यूज को ये लेके चलेगा। लेकिन +1 से लेके -1 के बीच में एक और आता है बेटा वैल्यू, वो क्या होती है आपकी 0। तो इसका मतलब इसकी 3 वैल्यूज कौन कौन सी हो गई, 1 0 -1। अगर इसी तरीके से मैं L इज इक्वल टू 2 के बारे में बात करूं, तो अगर मैं यहाँ पे L इज इक्वल टू 2 के बारे में बात कर रही हूँ बेटा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, L की वैल्यू को क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो 2 2 4 + 1 यानी कि 5, यानी कि आपका अगर L2 है तो ml की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ml की वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी 5। तो 5 की वैल्यू आप कैसे लेके चलोगे, अब आपकी वैल्यू जो होंगी वो +2 से लेके -2 तक की आएंगी, ठीक है। तो +2 से -2 के बीच में कितनी डिजिट्स और आएंगी वो आपको पता होना चाहिए। 2 के बाद फिर 1, क्योंकि हमें -2 तक जाना है तो बैक चलना पड़ेगा, 2 1 0, फिर क्या आएगा -1, और फिर क्या आएगा आपका -2, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यूज आ जाएंगी, कितनी वैल्यूज आई, 5 वैल्यूज आई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये वैल्यूज रख सकता है अपने पास, समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें लेके चलना है तो L इज इक्वल टू 2 के लिए आप सबको पता है इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 5 वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। 2 1 0 -1 -2 जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, और ये कहता है इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको क्या करना है, LZ और L की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आपको क्या निकालना है, स्पेस क्वांटाइजेशन के लिए हमें ये एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, LZ और L को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब L तो सबका एक ही है, हमने जो एग्जांपल लिया है 2 है, लेकिन ml की वैल्यू वेरी कर रही है, ठीक है, जिसकी वजह से थीटा भी क्या करता जाएगा, हमारा वेरी करता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये सारी चीजें, ml h कट आपका फॉर्मूला था ना, तो ml की वैल्यू क्योंकि वेरी कर रही है तो LZ भी हमारा वेरी कर जाएगा इसके अंदर से, ठीक है। और हम जब इसके अंदर सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि L की वैल्यू क्योंकि 2 है, तो 2 इंटू में 2 + 1 3, 3 इंटू 2 6, यानी कि आपकी ml अपॉन में √6 आएगा। अब आप हर एक ml को वहां पे पुट कर दीजिए, h कट से तो वो कट ही गया था, है ना, तो h कट से h कट आपका कैंसिल हो जाएगा, जस्ट ml की वैल्यू को पुट करते जाइए और आपके पास ये सारी चीजें आ जाएंगी। जब आप इसका थीटा फाइंड आउट करोगे तो आपके पास थीटास की वैल्यूज क्या निकल के आ जाएंगी बच्चों, 35 डिग्री, 66 डिग्री, 90 डिग्री, 114 डिग्री और 145 डिग्री, ठीक है। ये तो इसकी एंगल्स आई हैं, तो आपने क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आप जब देखोगे इसको ड्रॉ करोगे तो आप सबको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो ml इज इक्वल टू 2 1 0 -1 और डालना ही पड़ेगा। स्टार्टिंग में तो ऐसा
तो यहाँ पे ये किसकी वैल्यू ml की, क्योंकि 5 वैल्यू है तो पांचों के लिए हमने यहाँ पे एक एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये लाइनें जब आपकी ड्रॉ हो गई हैं उसके बाद आप क्या करोगे, इनके एंगल्स बनाओगे। ठीक है, तो एंगल्स के अंदर हमने देखा फर्स्ट वाला कितने उसमें है 35 डिग्री पे है, तो मैंने फर्स्ट वाला क्या कर दिया 35 डिग्री के ऊपर ड्रॉ कर दिया। फिर दूसरा क्या है स्टार्टिंग से 66 डिग्री पे है, तो दूसरा मैंने कर दिया स्टार्टिंग से 66 डिग्री पे। ठीक है, तीसरा 90 डिग्री के ऊपर है, तो तीसरा मैं देखूंगी कि हाँ ये 90 पे है, तो ये तीसरा 90 पे हो गया। फिर कौन से एंगल पे हो गया, ये वाला बच्चों 114 पे। ठीक है, तो ये 114 एंगल पे हो गया, और फिर कौन से पे है 145। ठीक है, तो आप जब एक डी देखोगे ना, डी के अंदर आते हैं ना हमारे ये एंगल्स। ठीक है, तो एक तरह से ये क्या बन गया, एक डी शेप ही बन गई इसकी भी, है ना, देख पा रहे हो ना आप। तो अगर आपका जैसे ये तो किसके लिए था, L इज इक्वल टू 2 के लिए था, हम 3 4 5 किसी के लिए भी इसके अंदर बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बता दो भाई, आपका पूरा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया है वेक्टर मॉडल वाला, जिसके अंदर मैंने दोनों साइलेंट फीचर्स को भी आपको बता दिए हैं। एग्जाम में आपको साइलेंट फीचर्स के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वेक्टर एटम मॉडल के बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा इंट्रोडक्शन, और फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसके साइलेंट फीचर्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वो दोनों साइलेंट फीचर्स मैंने अभी आपको बताए हैं, क्या क्या है जल्दी बताओ। बताओ। बच्चे क्या साइलेंट फीचर्स हैं? मैम स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्पेस क्वांटाइजेशन। सुप्रिया ने बोला था ना अभी, नो मैम मानसी। मानसी ने। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाह रही थी आपको, ये टॉपिक तो अपना कंप्लीट हो गया है। ठीक है, रेखा अटेंडेंस ले लेना। ठीक है, और एक जो आपका कल का टॉपिक था उसको मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ, जो आपने कहा था कि एज्यूमिथाइल क्वांटम नंबर का मैडम 0 भी आता है। ठीक है, तो बच्चे वो एज्यूमिथाइल क्वांटम नंबर कभी भी 0 नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि आप एक चीज भी देखो कि B/A आपका किसके इक्वल है, B/A आपका किसके इक्वल है, K/N के। ये आपने रिलेशन देखा था ना वहाँ, है ना। Yes, ma'am. तो ये रिलेशन देखा था। तो बच्चे एक चीज ध्यान दो कि अगर मैंने एजिमुथल क्वांटम नंबर को अगर मैंने 0 कर दिया, अगर मैंने एजिमुथल क्वांटम नंबर को 0 कर दिया, तो आपकी बी की वैल्यू क्या हो गई 0। और बी का मतलब क्या था यहाँ, यहाँ ये था कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो मेरा इलिप्टिकल पाथ में क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। तो जो बी है वो आपका और कुछ नहीं, उसकी माइनर एक्सिस थी। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि मेजर एक्सिस उसकी ए थी और माइनर एक्सिस उसकी क्या है, बी थी। ठीक है, तो अगर के अपना 0 हो गया, इन केस अगर आप कभी भी एजिमुथल क्वांटम नंबर को 0 कर रहे हो, तो आपकी बी की वैल्यू भी क्या हो गई, 0 हो गई। अब बी की 0 का मतलब पता है क्या हो गया आपको, बी का मतलब तो ये हो गया कि आपका जो भी पार्टिकल है ना वो स्ट्रेट लाइन के अंदर जा रहा है, और जो न्यूक्लियस है ना आपका वो इसके स्ट्रेट लाइन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपका यहाँ स्ट्रेट लाइन के ऊपर है और आप एक ही बार यहाँ ऐसे चले गए, वो तो रिवॉल्व कर रहा था ना इस न्यूक्लियस के अराउंड, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड Yes. रिवॉल्व कर रहा था, सीधा कैसे जा सकता है, वो जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रहे कि एजिमुथल क्वांटम नंबर आपका 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, और एक चीज और मैंने कल आपको बताई थी, जो आप एग्जांपल दे रहे थे कि मैडम और उसमें एस ऑर्बिट के लिए हो जाता है, बच्चे एस ऑर्बिट के लिए भी ये नहीं होता है 0। ठीक है, क्यों नहीं होता, क्योंकि जो हमारा एल है, आप ऑर्बिट को डिनोट करते हो एल से, तो एल की वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी एजिमुथल क्वांटम नंबर -1 होता है। कल भी मैं आपको बता रही थी कि एजिमुथल क्वांटम नंबर -1 आपका क्या देके जाता है,
ऑर्बिट का देके जाता है, ठीक है। अगर आपकी वैल्यू k की, अगर आप ये कह रहे हो इन केस कि k आपका क्या है कि स्पिन उसके लिए s के लिए 0 हो सकता है, मैडम k की वैल्यू 0 हो सकती है, आप ये कहना चाह रहे हो, ठीक है। तो मान लो मैंने k की वैल्यू को 0 भी रख दिया यहाँ पे, तो इसका मतलब तो क्या हुआ कि आपका ऑर्बिट की वैल्यू जो है वो कहाँ आ गई, आपकी -1 आ गई। अब आप ये बताओ कि क्या -1 के लिए कोई ऑर्बिट, कोई लाइन आपको स्पेसिफाई की गई है आज तक? नहीं की गई ना। आपकी जो ऑर्बिट्स No, ma'am. आपको बताए गए हैं वो हमेशा कहाँ से बताए गए हैं, s से, यानी कि l इज इक्वल टू किसकी, इसकी वैल्यू कितनी है 0, s के लिए 0, जब ऑर्बिट l की वैल्यू 0 है तो आप उसको कहते हो कि ये हमारा क्या है, s ऑर्बिट है। l की वैल्यू आपकी 1 हो गई तो आप ये कहते हो कि मैम इसके लिए तो हमने कहा पढ़ा हुआ है कि ये p ऑर्बिट के लिए है ना। 2 के लिए आपने ये पढ़ा हुआ है कि ये किसके लिए है, d ऑर्बिट के लिए है, यही चीज आपने पढ़ी है ना। आपने कभी भी l की वैल्यू -1 के लिए तो कभी कहीं पढ़ा ही नहीं है आपने, तो ये तो कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो आपकी इसकी वैल्यू जो है, आपकी k की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होगी कभी भी, ये हमेशा ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। Okay, ma'am. और किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. ओके, तो No, नोट्स आप ma'am. लोगों ने क्या, किसी ने बोला था अभी? बच्चे किसी ने बोला था अभी? No, ma'am. ओके, अटेंडेंस ले ली रेखा? यस मैम ले ली। रेखा एक काम करना, एक ना ईमेल आईडी मैं आपको दूंगी, ठीक है, फीडबैक Okay, फॉर्म 20 ऐसे कुछ है, तो आप ना डेली की है ना, जैसे ग्रुप में सेंड करोगी ना तो पीडीएफ फॉर्म आप उस आईडी पे भी सेंड कर देना, ठीक है। ठीक है मैम। हाँ, क्योंकि ओके ना मैम। फिर ऐसे बहुत सारी वो हो जाएंगी, तो वो वाली आईडी मैंने ही बना रखी है, ठीक है। तो मैं वो आपको आईडी आपको सेंड कर दूंगी, आप डेली उस पे सेंड कर देना, जो मेरी वाली ओके क्लास मैम। की होगी ना, ग्रुप में भी कर देना, अगर कोई इनकेस अगर रह जाता है तो वो, और अगर नहीं रहता है तो फिर मतलब आप उस पे भी और इस पे भी, दोनों पे ही कर देना।